सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार को क्या है भदोही जिले की दिन भर की खबरों में, आइए डालते हैं फटाफट खबरों पर नजर। रंगों का पर्व इस बार 29 मार्च को है। 28 मार्च की शाम को होलिका दहन किया जाएगा। इसी के साथ रंग खेला जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन भी अभी से तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि होली का पर्व जिला प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे निपटने के लिए पुलिस अफसर कई दिन पहले से मीटिंग लेते हैं। साथ ही लोगों से शांति व भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की जाती है। सभी थानों पर शांति समितियों की बैठक भी की जाती है और होली के दिन पुलिस कर्मियों को विशेष चौकसी के निर्देश दिए जाते हैं। अब आपको बता दें कि भदोही जिले में इस बार कुल 1110 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। बसंत पंचमी से ही जगह जगह होलिका को सजा दिया जाता है। कुछ इस तरह का नज़ारा भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में होलिका सजाई गई है। जिले में 1110 स्थानों पर होलिका जलाई जाएगी। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के एक गीत नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ के तर्ज पर भदोही जिले में भी सपा के पुराने सिपाही नए कलेवर और नए तेवर के साथ एक बार फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 2022 फतह करने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही एक नए तेवर के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष इश्तियाक डायर पार्टी का परचम लेकर गांव की पगडंडियों पर निकल पड़े हैं। मौजूद दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान इश्तियाक डायर ने किया है। जहां असनाव, जयरामपुर, रामपुर सहित कुछ गांवों में जाकर उन्होंने चौपाल भी लगाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आगे की रणनीति भी तय की है। इस मौके पर दिनेश यादव, राजेंद्र गुप्ता, शहनवाज, अनिल यादव मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना इलाके के रामनगर गांव में एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को पीटकर मौत के घाट उतार दिया और घर से शव ले जाकर सिवान स्थित एक ट्यूबवेल के पास फेंककर फरार हो गया। महिला का शव सुबह जब लोगों ने देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। इस संबंध में बताया जाता है कि उक्त गांव निवासी बनवारी बनवासी अपनी पत्नी मुलेमा बनवासी के साथ पहले मारपीट की। मारपीट के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पति बनवारी उसका शव ले जाकर घर से 100 मीटर की दूरी पर सिवान के एक ट्यूबवेल के समीप फेंककर फरार हो गया। बनवारी बनवासी के बेटे राजेश बनवासी ने इस संबंध में दुर्गागंज थाने में तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि उसकी मां व पिता अलग अलग रहते थे। अक्सर नशे को लेकर माता पिता में मारपीट होती रहती थी। बुधवार की देर रात बाजार से लौटने के बाद उसके पिता ने उसकी मां की पिटाई कर दी, जिससे यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर भदोही जिले के मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की है। बैठक में चेताया कि पंचायत चुनाव को लेकर जिसको भी जिम्मेदारी मिली है उसका कड़ाई से पालन करें। अगर चुनाव में कोई भी गड़बड़ी हुई तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गुरुवार को ही मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने अलग अलग विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें अधिशासी अभियंता, कृषि विभाग, जल निगम सहित कई अधिकारी व कर्मचारी नदारत मिले हैं। नदारत मिले अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटते हुए जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि भदोही जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों का अपने अपने कार्यालय से गायब होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें अपने उच्च अधिकारियों का जरा सा भी भय व खौफ नहीं रह गया है। भदोही जौनपुर जनपद सीमा वरुणा नदी सुरियामा के चौगना गांव स्थित सर्वशक्ति पीठ धाम को प्रदेश सरकार ने पर्यटक धाम घोषित किया है, जिससे आसपास के लोगों में हर्ष व्याप्त है।
आपको बता दें कि सर्वशक्तिपीठ धाम 7 वर्ष पूर्व भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख सूर्यामा अनिरुद्ध त्रिपाठी व स्वर्गीय विक्रमादित्य तथा राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के अथक प्रयास से इस धर्म स्थल का निर्माण कराया गया था, जिसमें तमाम देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। इसी सर्वशक्तिपीठ धाम को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटक धाम घोषित किया है। गुरुवार को चौरी पुलिस ने कुल 6 लोगों को चालान किया है, जबकि एक पक्ष चौरी तथा दूसरा पक्ष भदोही का बताया गया है। इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो चौरी इलाके की एक युवती का मामला कई दिनों से गर्म था। पुलिस ने युवती को तो बरामद कर लिया, लेकिन कार्रवाई 6 लोगों पर की गई है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में भदोही शहर के स्टेशन रोड निवासी एहसान खान, मोहम्मद इमरान तथा जल्लापुर नई बस्ती निवासी रमजान खान व दूसरे पक्ष से मिर्जापुर बढ़ौनी का सूरज तिवारी, चौरी रोटहा के राहुल यादव व साहिल पर 151 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया है। औराई थाना इलाके के सरौली गांव में गुरुवार को हुए एक हादसे में लोग सदमे में हैं। बताया जाता है कि औराई निवासी रामकरण गौतम का पुत्र श्रवण कुमार उर्फ बबलू पल्लेदारी का काम करता है, जहां वह उगापुर के सरौली गांव में एक ट्रक से गिट्टी खाली कर रहा था। तभी वह लघुशंका के लिए ट्रक से नीचे उतरा और खेत की तरफ जा रहा था। खेत में ही खंभे का तार टूटकर गिरा हुआ था। मजदूर तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्कूटी सवार एक युवती ने साइकिल सवार विजयलाल गौतम नामक अधेड़ व्यक्ति को टक्कर मार दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसा गोपीगंज के जंगीगंज बाजार के राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां कोयरौना थाना के भीखीपुर निवासी साइकिल सवार विजयलाल गौतम मजदूरी करके अपने घर जा रहा था। तभी जंगीगंज बाजार के समीप पीछे से आ रही स्कूटी सवार एक युवती ने मजदूर के साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। हादसे से परिजनों पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। विजयलाल गौतम के परिजनों सहित ग्रामीणों की भीड़ पोस्टमार्टम हाउस पर देखी गई। गुरुवार को भदोही जिले में फ्रंट लाइन वर्कर व हेल्थ केयर वर्करों का टीकाकरण किया गया। फ्रंट लाइन में पुलिस, नगर पालिका, नगर पंचायत व राजस्व विभाग कर्मी शामिल हैं। आपको बता दें कि फ्रंट लाइन वर्कर में 894 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें मात्र 263 लोगों ने ही टीका लगवाया। इसी तरह हेल्थ केयर वर्कर में 1024 चिन्हित किए गए थे, जिसमें 814 हेल्थ केयर वर्करों ने वैक्सीन का टीका लगाया है। गुरुवार को यह वैक्सीन का टीकाकरण जिला चिकित्सालय महाराजा चेत सिंह सहित जिले के 6 सामुदायिक केंद्रों पर किया गया। गुरुवार को भी खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी को लेकर छापेमारी की है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी KN त्रिपाठी के नेतृत्व में भदोही शहर के कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर सैंपल लिया गया है, जिसमें दूध व मिठाइयाँ शामिल हैं। इसी तरह सूर्यामा में भी विशाल कुमार की दुकान से पेड़े का नमूना लिया गया है। जैसे ही खाद्य विभाग के आने की सूचना दुकानदारों को लगी, वैसे ही दुकानदार धड़ाधड़ शटर गिराकर भागते देखे गए। आपको बता दें कि कई दिनों से खाद्य विभाग द्वारा इस तरह की छापेमारी की जा रही है। गोपीगंज में भी पिछले दिनों खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। ताबड़तोड़ हो रही छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर नगरपालिका परिषद भदोही के ठेकेदारों की लापरवाही से दूरसंचार विभाग के टेलीफोन की केबल कटी है। इस बार 300 फोन बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ठेकेदारों की लापरवाही से 1700 लैंडलाइन टेलीफोन बंद हो गए थे और इंटरनेट सेवाएं भी ठप हो गई थी। एक बार फिर ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से पायल टाकीज के समीप टेलीफोन केबल कट गई है। इस बार लगभग 300 फोन बंद हो गए हैं। दूरसंचार विभाग के कर्मी सेवा को बहाल करने में जुटे हुए हैं।
गुरुवार को नगर पंचायत ज्ञानपुर के सभासद प्रदीप कुमार रावत, रंजीत कुमार गुप्ता, रूबी व रंजना श्रीवास्तव ने एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि पूर्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि के दुरुपयोग व बंदरबाट की लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद अधिकारियों के जांच व निरीक्षण में भारी गड़बड़ी मिली थी, लेकिन अब तक इस प्रकरण में जानबूझकर लेट लतीफ़ी व पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। कहा कि लाखों रुपए की हेरा फेरी व बंदरबाट किया गया है। अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो धांधली का नगर पंचायत ज्ञानपुर में बड़ा मामला सामने आ सकता है। सभासदों ने 6 बिंदुओं पर शिकायत की थी, जिसमें इंटरलॉकिंग, बाउंड्री वाल, सुंदरीकरण आदि के धनराशि में धांधली व बंदरबाट किए जाने का मामला है। सभासदों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सुयामा विकासखंड के छतरीपुर गांव की महिलाओं ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए आवासीय योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने पहुंची महिलाओं ने कहा कि वह बेहद गरीब व जरूरतमंद हैं, मड़ई व झोपड़ी में परिजनों के साथ रह रही हैं। बारिश के मौसम में उनकी झोपड़ी पानी में डूब जाती है, जिससे उन लोगों के सामने सिर छिपाने में भी मुश्किलें आने लगती हैं। पत्र सौंपते हुए आवासीय योजना का लाभ दिलाए जाने की महिलाओं ने डीएम से गुहार लगाई है। लालानगर मार्ग के डभका खड़गपुर में हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला घायल हो गई है। दुर्गागंज नीबी चौरा निवासी चंद्रमणि विश्वकर्मा अपनी पत्नी बदामा देवी को आंख के इलाज के लिए बाइक से माधो सिंह जा रहे थे। तभी डभका खड़गपुर लालानगर मार्ग पर अचानक उनके बाइक के सामने साइकिल सवार कुछ बच्चे आ गए, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक पर सवार उनकी पत्नी बदामा देवी घायल हो गई है। गुरुवार को ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चित्रकला विभाग की ओर से रंग बिरंगी कलाकृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वांगी साहू, तनु मौर्य, खुशबू प्रजापति, आबिदा, रोमिता, शिवांशु, नेहा आदि कलाकारों की कलाकृति आकर्षक का केंद्र बनी रहीं। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रोफेसर बद्री नारायण ने फीता काटकर किया। कलाकारों की कलाकृतियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने प्रदर्शनी में मौजूद छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाया है। भदोही जिले में एक बार फिर संक्रमण के नए मामले सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि लगभग एक पखवाड़े से भदोही जिले में संक्रमितों की रिपोर्ट पूरी तरह शून्य थी, लेकिन एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने भदोही जिले के 3 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई है, जिसमें भदोही के सुंदरपुर की 60 वर्षीय, कोल्हुआ पांडेपुर की 56 वर्षीय व रायपुर की 82 वर्षीय महिला शामिल है। आपको बता दें कि कई दिनों से संक्रमित मरीज नहीं मिल रहे थे, जिससे लोग बेफिक्र होकर घूमने लगे थे। लोगों में बढ़ती लापरवाही के कारण एक बार फिर भदोही जिले में 3 महिला मरीज मिले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो भदोही जिले की खबरों में बने रहने के लिए सत्यम न्यूज़ वेब टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लाइक व कमेंट कर हमारे टीम का हौसला अवश्य बढ़ाएं। साथ ही अगर आपके आसपास भी है कोई खबर तो खबरों के पहले व अंत में फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 26 फरवरी 320 में चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र का शासक बनाया गया था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।